अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज अगेन हमारे पास जो चैप्टर है जो कि हमने कंटिन्यू किया हुआ है, चैप्टर 13 एंड चैप्टर नंबर 7 जो न्यू बुक्स पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे आज। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। द पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल फील्ड इज 70 मीटर। आपको पैरामीटर दिया हुआ है, उसको आप हाईलाइट कर लें। देन एंड इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। आपको ब्रेथ क्या है ये नहीं पता, लेकिन जो भी आप उसके लिए सपोज करेंगे, जो भी वेरिएबल आप ज्यूम करेंगे, आपने लेंथ को सिर्फ 15 मोर रखना है, ज़्यादा रखना है, यानी कि ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप करते हुए हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास ब्रेथ गिवन ही है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ब्रेथ क्या है x और लेंथ कितनी है। जो भी आपके पास लेंथ आप ब्रेथ की कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखें, उससे आपने 15 ज़्यादा रखनी है। तो हमारे पास ब्रेथ थी x, इससे 15 ज़्यादा का मतलब है कि 15 इसमें ऐड कर देना। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर। ये जो फील्ड है, यानी कि ये आपके पास जो एरिया है, इसको एक कंक्रीट पाथ से सारा सराउंड कर दिया है। आपने एरिया बताना है इस पाथ का। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके पास सेम है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था 6 साइज़ का। उसमें बस ये था कि पाथ को बताने के बाद एरिया आपको उसकी कोस्ट भी फाइंड करनी थी। ये उससे ज़्यादा ईजी है, इसमें सिर्फ पाथ बताना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले अगर आप देखें, हमें पाथ की ब्रेथ भी पता है, पाथ की लेंथ भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल है, इसका क्या एरिया आ रहा था। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गई, लेंथ भी आ गई। उन्होंने हमें पैरामीटर ऑलरेडी रेक्टेंगल का दिया है। अगेन इस वाले को मैं स्मॉल रेक्टेंगल कह रही हूँ और ये आपके पास बिग रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, आप बेशक 1, 2 या कोई भी नाम दे सकते हैं। सो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, पैरामीटर हमें गिवन था 70 मीटर। क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है उसको हाईलाइट कर लिया करें ताकि आपको वैल्यूज पुट करते हुए इजी रहे। ठीक है, अब लेंथ हमने कितनी सपोज की हुई है, बल्कि सपोज की लेंथ हमारे पास कितनी है 15 मीटर, x प्लस 15 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास कितनी थी x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस एक्स आपके पास 2x हो जाएगा। कोफिशिएंट इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 + 1 आपके पास 2x हो गया, प्लस 15 मीटर। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अंदर वाली, जब ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा और अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 आपके पास 4x, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 15 30। ओके जी, और यहाँ पे हमारे पास कितना था पैरामीटर गिवन 70 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन की खुद से आपको यहाँ तक आप सोल्व करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कॉन्स्टेंट्स को आपने सोल्व करने इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाके, ये 30 मीटर है, इक्वल की इस तरफ आके ये प्लस 30 है तो माइनस हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 3 के रूल्स रिवाइज हो रहे हैं कि जब भी इक्वल के आप दूसरी तरफ टर्म को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या होती है, टर्म सब्ट्रैक्ट होती है। माइनस कर लेते हैं। 70 माइनस 30 आपके पास आ गया 40 मीटर, 4x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ये 4 नहीं चाहिए, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ डिवीजन में चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई 10 मीटर। x की वैल्यू है 10 मीटर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन जगह में, यानी कि ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई 10 मीटर और हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, ऐड कर दें x की वैल्यू 10 + 15 मीटर, तो ये आपके पास 25 मीटर। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 25 मीटर। हम ऐसा करते हैं, डायग्राम में वैल्यूज लिख लेते हैं। अब डायग्राम की ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं लिख देती हूँ। लेंथ मेरे पास कितनी आई है 25 मीटर, और ये जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास कितनी आई है 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया इस ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, और फिर उसके बाद हम इस लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगेन हम लार्ज रेक्टेंगल से स्मॉल को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। बस करना ही है। अब देखिए मैं इस पे एरिया का फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो अगेन ब्रेथ इंटू हाइट आपके पास होता है, तो यहाँ पे 10 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए जी, फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेथ,
या स्मॉल रेक्टेंगल लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ताकि बाद में हमें खुद कंफ्यूज ना हो, हमें वैल्यू पुट करते हुए समझ आ जाए। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल हमारे पास क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी है 25 मीटर और ब्रेथ हमारे पास कितनी है जो हमने फाइंड किया 10 मीटर। हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट होती है ये भी मल्टीप्लाई होती है तो एम स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल या बिग रेक्टेंगल। अगेन फार्मूला तो वही रहेगा आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू चेंज कर जाएगी। वैल्यू कैसे चेंज करेंगे आप देखें, आपके पास एक जो ये हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमारे पास इन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो पाथ की रीडिंग दी हुई है आपको, जितना इसकी विड्थ दी हुई है, कितनी दी हुई है आपके पास 5 मीटर। तो जितनी इसकी इधर बाउंड्री है उतनी आपके पास इधर बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, 10 इनका हो गया। और बीच वाला जो ये सारा एरिया ये भी आपके पास कितना है 10, तो 10 + 10 टोटल इसकी जितनी भी हमारे पास ब्रेथ बनती है आप इसको इधर ऐड कर दें, यानी कि 5 प्लस ये बीच वाला एरिया 10 प्लस ये यहाँ से जो आपके पास 5 है, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया 20 मीटर। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। देखो ऐसा तो नहीं होता ना रेक्टेंगल की एक जगह और लेंथ बन रही है। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं किसको, जिसमें आपकी पैरेलल साइड्स इक्वल हो। जितनी आपके पास यहाँ पे लेंथ होगी ऐड, उतनी इस फील्ड की इधर ऐड हो रही है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा 5, और बीच वाली तो जितनी भी हमारे पास ब्रेथ थी हमने खुद फाइंड की थी 10, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 20। इसी तरह लेंथ में देखें, मिड में यहाँ से यहाँ तक आपके पास 25 था। अब यहाँ पे कितना है 2.5 इधर है तो 2.5 इधर होगा, तो आपके पास 2.5 आपके पास कितना होता है 5, यानी कि टोटल आपके पास कितनी हमारे पास आ रही है, क्योंकि यहाँ से वो डायग्राम गंदी हो गई तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो टोटल आपके पास कितनी लेंथ बनी हमारे पास 30, ठीक है। आप नोट कर लो, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देती हूँ 2.5 + 25 + 2.5, तो आपके पास कितना आएगा 30। अब हमने जब एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल फाइंड करना है तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अब हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ हमारे पास टोटल है 30। यहाँ पे जो हमने मेंशन किया टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होगी 30, यहाँ पे लिख दें 30 मीटर। और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 20। ये ब्रेथ हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेथ हमारे पास है 20 मीटर। तो हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया बिग रेक्टेंगल का। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पाथ, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में किए, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि सिर्फ इस पाथ का एरिया हमें पता है ये। अब करना क्या है कि आपको जब इस पूरे स्मॉल सर्कल को आप माइनस कर देंगे इसके एरिया से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप इस वाली चीज़ को कट करो, माइनस करो, तो आपके पास सिर्फ पाथ बचता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ हम यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। हमारे पास रीडिंग क्या थी, यहाँ पे हमारे पास थी 600 मीटर स्क्वायर बिग रेक्टेंगल का एरिया था, और स्मॉल का था 250 मीटर स्क्वायर। इनको हम माइनस कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 600 माइनस 250, 350 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास एरिया हो गया उस सिलेक्टिव पाथ का जो कि हमें फाइंड आउट करना था। आई होप सो इसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।